तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा उड़ीसा सर्कल के लिए। ठीक है, तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पोस्ट ने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं उड़ीसा सर्कल के लोगों के लिए। निकाली तो बहुत सारी के लिए थी, लेकिन वो सारी पोस्ट भर चुकी हैं। लेकिन तमिलनाडु और उड़ीसा के लिए बची हैं जो पोस्ट, उनके लिए वैकेंसीज़ फिर से रीओपन हुई हैं। तो इसमें 3 तरीके की जॉब प्रोफाइल्स हैं। पहली तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, जो वहाँ ब्रांच में रह कर के काम करेगा, उसके लिए है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ये भी इनका भी वर्क ब्रांच में ही रह कर के काम करना होगा। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें डिटेल्स हमने आपको हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, थर्ड है डाक सेवक। डाक सेवक मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और डाक पहुंचाते हैं, ये फिर उनके लिए है। ठीक है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी, मतलब जैसे कि आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, जो बीपीएम है, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसको 12,000 मिलेगा लेवल 1 के लिए। मतलब जब आप पहले जाओगे 4 घंटे के 12,000 रुपये मिलेंगे। और मिनिमम टीआरएस से फॉर 5 आवर्स लेवल 2 के लिए उसके 14,500 रुपये मिलेंगे। और जो उससे नीचे की पोस्ट है और जो डाक सेवक हैं उसको 10,000। और मिनिमम टीआरसीए के लिए है 5 घंटे के 12,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जो डिटेल्स वैकेंट पोस्ट हैं वो आपको नीचे दिखा दी जाएंगी। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी के लिए एज आपकी 18 से 40 साल की होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑन 1 सितंबर 2020 तक की अंडर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये परमिशनबल है, भरना है ये। और जो आप लोगों को रिलैक्सेशन मतलब जो रिजर्वेशन मिली है एज में, वो इस हिसाब से आपको मिल चुकी है। यहाँ पर आपको इस कैटेगराइज्ड किया गया, आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट को 5 साल की, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल की, जो इकोनॉमिक से वीक हैं उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन जो डिसेबल है उसको 10 साल की, पर्सन विद डिसेबल्ड प्लस ओबीसी है उसको 13 साल की, पर्सन जो डिसेबल है एससी एसटी में उसको 15 साल की है। ठीक है, देयर इज़ नो रिलैक्सेशन, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, मतलब जो इकोनॉमिकली लो हैं, जिनकी 10% है उनको। और रिजर्वेशन ऑफ फॉर एससी एसटीज़ एंड ओबीसी शेल गेट 10% रिजर्वेशन ऑन ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये फिर आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। ये याद रखिएगा, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 10th पास आउट किया है ये केवल उनके लिए है। ठीक है, कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, नेम ऑफ सर्कल्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे आपको जिस सर्कल में आपकी जॉब लगेगी वहाँ की लोकल लैंग्वेज और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। उड़ीसा में आपको उड़िया आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में तो आपको हिंदी आनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में है तो हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, मणिपुर में है तो मणिपुरी आनी चाहिए, मेघालय में है तो हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसे ही करके आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं नेम ऑफ सर्कल के साथ। ठीक है, देख लीजिए। थोड़ी सी कंप्यूटर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए आपकी, मतलब आपको थोड़ी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। अब वहाँ पे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको रेसिडेंस भी मिलेगा। तो रेसिडेंस कैसा मिलेगा? वो बिल्डिंग आपको ग्राम पंचायत की तरफ से मिलेगी। ठीक है, लोकेशन ब्रांच ऑफिस से थोड़ा सा पास में ही होगी। 10 बाई 10 का एक रूम होगा 100 स्क्वायर फीट की जगह का। अप्रोच क्या है? द बैंक पोस्ट ऑफिस शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस अप्रोच फ्रॉम विलेज, मतलब जहाँ वो आपके घर से रास्ता पास होगा उसी रास्ते पर होगी। स्ट्रक्चर मतलब वही जैसे कैसा बना हुआ है। पावर सप्लाई आपको कैसा से मिलेगी इन सब की। ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, एयरटेल या बीएसएनएल की होगी वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दे। तो फिर आगे देखते हैं इसको। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब अगर डाक सेवा से भर रहे हैं तो आपको साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड द कैंडिडेट अप्लाई, जो भी आप इसके लिए करेंगे अप्लाई
तो फैमिली एमरी सोर्स के लिए वहाँ पे पहले से ही जा कर के 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा वहाँ पे पूरी तरीके सेटल होने के लिए। ठीक है। फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी, फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब आपको पोस्ट मास्टर के लिए अगर अप्रूव्ड हो जाते हैं तो सिक्योरिटी बेसिस तो आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी भी आपके लिए जमा की जाएगी। ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ फॉर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको 8 बजे वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है और 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सेट करने के लिए। ठीक है। जिस दिन से आपका सिलेक्शन होगा उस दिन से 30 दिन मिलेंगे। ठीक। फुलफिलमेंट ऑफ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं इनकी वो सारी दी हुई हैं। ठीक। वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक। जो इकोनॉमिकली वीक हैं या फिर SC ST या OBC में आते हैं या EWS में आते हैं उनके लिए वो क्या हुआ है, उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट पे BPM ABPPM और डाक सेवा के लिए क्या क्या चीज़ें हैं सारी वो आपको यहाँ पे दी है। मेथड ऑफ इंगेजमेंट्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। मेथड विल कंटिन्यू टू ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट ऑल द कैटेगरीज ऑफ DGS एज नोटिफाइड वाइड डायरेक्टरीज लेटर नंबर पे। ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन है तो क्या होगा ये सारी चीज़ें। और फीस जो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सभी के लिए 100 रुपये ही रखी गई है। ठीक है। ऑप्शन फॉर अप्लाइंग GDS पोस्ट, आप इस पे केवल 20 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं पर साइकिल समझ रहे हैं। मतलब जैसे जिस एरिया में आपको करना है वहाँ पे आप 20 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं और आपने 5 पोस्ट को प्रेफरेंस दी है, पोस्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट 4 पोस्ट 5, तो सेलेक्टेड जो मेरिटोरिस्ट होंगी मोर देन 1 पोस्ट वो प्रेफरेंस दी जाएगी उनको। ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, द सिलेक्शन विल बी मेड एज़ पर द ऑटोमिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। इसके लिए आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें आपका ओनली मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th मार्क्स, ये 10th मार्क्स के ऊपर ही डिपेंडेंट कर देगा। और 4 डेसिमल तक के मतलब जैसे आपकी 84.4666 तक की काउंटिंग ली जाएगी। ठीक है। उस बिहाफ पे ही आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, cycle of notification. In a year of cycle we notify required GDS vacancies 1 or more time. Each will be referred with cycle number. ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे पूरी तरीके। फिर हम लोग आते हैं हाउ टू अप्लाई पे। इस पे हम लोग एक वीडियो बना करके भी डालेंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट दिया ही हुआ है यहाँ पर, आपको ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आपको बताया कि फ़ी पेमेंट का जो है वो आप फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा और फिर मान लीजिए आपकी पेमेंट नहीं होती तो आप 72 आवर्स तक का वेट कर सकते हैं। तो इसके लिए गलती मत कीजिएगा, फ़ी पेमेंट करने के बाद रिफ़्रेश या बैक का बटन मत दबाइएगा, इस वजह से आपकी पेमेंट कैंसिल हो सकती है। यहाँ पे पहले आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। जो इसमें हाउ टू अप्लाई में है, रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ पे आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। वो सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद स्टेज 2 में जाएंगे। फ़ी पेमेंट है स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 में फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे, पहले तो आप मेक पेमेंट में जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वहाँ से आपका फ़ी पेमेंट का खुल के आ जाएगा। नेट बैंकिंग से आप अगर करते हैं तो होल अमाउंट पे 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ये फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिलेगी, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। फिर उसका से थर्ड स्टेप जो है उसमें आपको बाकी की डिटेल्स फिल करनी है। वहाँ पर भी चार तरीके के फॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे पहले आप अपनी डिटेल्स देंगे, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। करने के बाद आपको फिर जो फॉर्म आएगा उसको निकाल लेना है। ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है
वो 1 सितंबर से चालू होगी और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये फॉर्म का पहला निकलेगा ऐसा। नेम आपका होगा, ठीक, नेम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए 10th के हिसाब से, ठीक। फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, अगर आप किसी तरीके से डिसेबल हैं तो वो सारी चीज़ें, 10th क्लास पास्ड, 10th क्लास पास्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फ़ी पेमेंट आपको इनकी वेबसाइट पे करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट क्या रेंज होनी चाहिए, तो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, एक्स क्लास की मतलब 10th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जेपीजी फॉर्म में, 200 KB तक का A4 साइज़, ठीक। एक्स क्लास मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट की जेपीजी होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ, इसकी जगह आप 10th क्लास की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, 200 KB तक की। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपको अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो उसकी सर्टिफिकेट की वो लगेगी। फ़ोटो आपकी 50 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए। सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये इस तरह से आपको सारे पूरा फॉर्म, और फिर उसके बाद से नीचे आपको सारे पोस्ट की जानकारियाँ दे दी गई हैं, कहाँ पे क्या है। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। इस पर हमारा हाउ टू अप्लाई पर एक वीडियो भी हम बना करके इसे डालेंगे। तो हमारी इस चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको यूज़फुल वीडियोस दिखाते रहेंगे।